हेलो जी, चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल को कर लो प्रेस ताकि रोजाना आपको चटपटी सी वीडियो बिना रुकावट के मिलती रहे। एक समय की बात है, मुंबई में गरीब चिड़िया मीनू अपने परिवार के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। मीनू का पति एक शराबी था। वो कुछ काम धाम नहीं करता था और जब देखो खूब शराब पीता रहता था। मीनू का पति राजू काम न करने के चक्कर में अपनी पत्नी मीनू से घर घर भेजकर उससे काम कराता था। मीनू घर का काम भी करती और बाहर कुछ लोगों के घर जाकर झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम भी करती। मीनू की मेहनत से ही उसके घर का राशन आ पाता और वो 2 समय का भोजन कर पाते। अगर मीनू भी अपने पति राजू की आस में रहती तो वो और उसके बच्चे भूखे मर जाते। मीनू बेचारी दिन रात एक करके काम करती, घर का राशन भी लाती और किराया भी देती और अपने बच्चों को भी पढ़ाती। मीनू के बच्चे अपनी माँ की मेहनत देखते और बहुत परेशान भी होते कि उनकी माँ इतनी मेहनत करके उन्हें पढ़ा रही है। एक दिन की बात है, मीनू काम करके अपने घर वापस लौटती है। वो हमेशा की तरह देखती है कि उसका पति शराब पीकर घर में पड़ा हुआ है। मीनू ये देखकर गुस्सा हो जाती है। इस कौवे को तो पता नहीं कब समझ में आएगा। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये आदमी है कैसा। जब देखो हर टाइम शराब पीता रहता है। इसे कोई होश ही नहीं है कि इसके 2 बच्चे भी हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई और घर का खर्चा भी होता है। अरे मुझे तो ये याद भी नहीं कि आखिरी टाइम कब होश में था। ये हमेशा धुत ही पड़ा रहता है। ये बात सुनकर मीनू के पति राजू को गुस्सा आ जाता है। क्या बोल रही है तू पागल चिड़िया? क्या बोल रही है तू मेरे बारे में? तुझे तमीज नहीं कि तुझे अपने पति से कैसे बात करनी चाहिए? इस चिड़िया में तो बिल्कुल शर्म हया है ही नहीं। जब देखो मुझे उल्टा बोलती रहती है। राजू अपनी बीवी मीनू का गला पकड़ता है और उसे मारने लगता है। मैं अकेले कितनी मेहनत करूं? हमारे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। घर के भी कितने खर्चे हैं। बच्चों की पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत खर्चा होता है। मैं भला अकेली झाड़ू पोंछा करके अपने बच्चों को कितना पढ़ा लूंगी? और एक आप हैं, कुछ काम करने जाते नहीं और जो मैं थोड़े बहुत पैसे कमा के लाती हूँ आप उसमें से भी शराब पी लेते हैं। राजू अपनी बीवी मीनू को एक जोर से थप्पड़ मारता है। बदतमीज चिड़िया, तूने मेरी शराब के बारे में उल्टा बोला कैसे? तुझे कोई हक नहीं मेरी शराब और मेरे बीच में आने का। मीनू राजू की बात सुनकर रोने लगती है और ये सारा दृश्य मीनू के बच्चे एक कोने में चुपचाप खड़े हुए देख रहे होते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे अनपढ़ रहें या बड़े होकर मेरी तरह दुनिया के घरों में झाड़ू पोंछा करें। मैं चाहती हूँ तुम पढ़ाई में बहुत मेहनत करो और फर्स्ट आओ। हाँ माँ, हम दोनों आपके काम पर जाने के बाद भी बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं। हम दोनों भाई बहन एक दिन बड़े अफसर बनेंगे, आप देखना। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हाँ माँ, मैं अपने पापा जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। हम देखते हैं हमारी माँ हमें कितनी मेहनत करके पैसे जोड़कर पढ़ाती है। ये बात सुनकर मीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और उन्हें बहुत प्यार करती है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद ही बरसात का मौसम आ जाता है। आए दिन रोज बारिश होती, आंधी तूफान आता। लगातार बारिश होने के कारण मीनू काम पर भी नहीं जा पाती। गाँव में सब जगह पानी भरा हुआ होता। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे काम पर भी जाना है। मैं 2-3 दिन से काम पर भी नहीं जा पा रही हूँ। इस बारिश की वजह से घर में 1 या 2 दिन का राशन बचा हुआ है। अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही और राशन भी खत्म हो गया तो हम क्या खाएंगे? माँ, आप चिंता मत करो, बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बादल और जोर से गरजने लगते हैं और देखते ही देखते मीनू के घर में पानी घुसने लगा। मीनू बेचारी अपने बच्चों के साथ लगकर घर से पानी बाहर निकालती। मीनू के दोनों बच्चे भी उसकी मदद करते। देखते ही देखते बारिश नहीं रुकती और मीनू के घर पर जो 2 दिन का राशन था वो भी खत्म हो जाता। बच्चों, हमारे घर का राशन खत्म हो गया है। हमारे घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अब क्या खाएंगे?
माँ आप रोती क्यों हो? आपने हमारी पढ़ाई के लिए जो पैसे जोड़ कर रखे थे ट्यूशन के, आप उसका राशन ले आओ। हम घर पर ही पढ़ाई कर लेंगे और डबल मेहनत करेंगे। आप ट्यूशन वाले पैसे खर्च कर लो। हाँ बेटा, अब हमारे पास बस यही आखिरी तरीका है। मीनू राशन लेने के लिए लॉकर खोलती है और वो देखती है कि जो ट्यूशन वाले पैसे थे उसके पति ने वो पैसे चुरा लिए हैं और वो उनकी भी शराब पी गया है। मीनू ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? इस कौवे ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। मीनू के रोने की आवाज सुनकर उसके दोनों बच्चे भागकर मीनू के पास आते हैं। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? मैंने जो तुम्हारी फीस के पैसे जोड़ कर रखे थे वो भी तुम्हारे शराबी बाप ने चुरा लिए और उनकी शराब पी ली। अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे घर में शाम के लिए भी बिल्कुल भी राशन नहीं है। मीनू चिड़िया भारी बारिश में अपने पास वाली राशन की दुकान पर जाती है। भैया भैया मुझे थोड़े से चावल दे दो, मेरे घर में आज रात खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे घर पर तो छोटे छोटे बच्चे हैं। राशन वाला मीनू की बात सुनकर बोलता है, हाँ हाँ राशन ले जाओ, इसमें रोने की क्या बात है? तुम इतनी जोर जोर से रो क्यों रही हो? भैया मेरे घर पर खाना नहीं है और ना ही मेरे पास आपको देने के लिए पैसे हैं। मुझे थोड़ा सा राशन उधार में दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मीनू की ये बात सुनकर राशन वाले को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, बिना पैसे के भला कौन तुझे राशन देगा? तुझे पता नहीं है गाँव में कितनी बारिश हो रही है? बारिश के कारण वैसे ही पीछे से माल नहीं आ रहा, ऊपर से तू आ गई फ्री में राशन लेने। अरे चल जा यहाँ से। राशन वाला मीनू चिड़िया के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता है। मीनू उसकी दुकान से रोते रोते बारिश में मन बनाती है कि उसे आज अपनी मालकिन के यहाँ काम करने जाना है। बेचारी मीनू की आत्मा भी तो एक माँ की थी। वो रोते रोते धीरे धीरे बारिश में अपनी मालकिन के यहाँ पहुँच जाती है। मालकिन मीनू को इतनी बारिश में देखकर हैरान हो जाती है। अरे मीनू तुम यहाँ कैसे? इतनी बारिश हो रही है और तुम इतनी दूर क्या करने आई हो? मीनू रोते रोते अपनी मालकिन को सारी बात बताती है। मीनू की मालकिन को मीनू के पति के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो मीनू को उसके काम करने के पैसे दे देती है और साथ ही साथ 1 महीने की तनख्वाह फालतू देती है। ये लो मीनू, तुम चिंता मत करो, मुझसे जितनी कोशिश हो सकेगी मैं तुम्हारे लिए उतना करूँगी। तुम रो मत और आगे भी कोई बात हो तो तुम मुझे बेझिझक बता देना। मीनू अपनी मालकिन का साफ दिल देखकर उनके पैर छूती है। मालकिन आज आप न होती तो मेरे बच्चे भूखे रह जाते। हमारा यहाँ कोई भी नहीं है। इतने बड़े गांव में आपने मेरी मदद की, मैं आपकी आभारी हूँ। अरे मीनू तुम यहाँ बातें ही बनाती रहोगी या फिर घर जाकर बच्चों के लिए खाना भी बनाओगी? चलो अब घर जाओ, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। जी मालकिन। मीनू राशन वाले के पास जाती है और वहाँ से पैसों में राशन लेती है और घर जाकर अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाती है।